अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो, एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। जय श्री कृष्ण। सुप्रभात मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। हे वासुदेवा, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके जीवन की हर कठिनाई दूर हो और उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त हो। तो मित्रों, बिना किसी देरी के आइए हम श्री कृष्ण के अमृत समान उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करें, जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाएंगे और हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। प्रार्थना रोज करें, लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। वक्त के साथ सबको बदलते देखा है, पर हे कृष्ण, तेरी शरण में आने के बाद वक्त को खुद बदलते देखा है। जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं, वो सब आपका भला करने के लिए कृष्ण ही लाते हैं। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। सुख का अनुभव करते समय भी भगवान को मत भूलो तथा दुख काल में भी उनकी कृपा का अनुभव करो। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों के खाते में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्मों का खाता खराब करें। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुंचे। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना लें, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। राधे राधे। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते, इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर अच्छे कर्म करो और हरि का नाम जाप करो। दो बातें तुरंत भूल जाएं। अपने साथ यदि किसी ने बुराई की हो तो उसे भूल जाए। अपने द्वारा किसी का उपकार हुआ हो तो उसे भी भूल जाए। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, मरने से बच सकते नहीं, फिर मरने से डर कैसा। मरना तो अवश्यंभावी है। खाते खाते मर जाएं अथवा बिना खाए मर जाएं, क्या हर्ज है। जीना चाहते हैं इसलिए मरने से डर लगता है, जी तो सकते नहीं, फिर जीने की इच्छा क्यों करें और मरने की भी इच्छा क्यों करें। जो मरने से डरता है वही मरता है, जो मरने से नहीं डरता वह मरता ही नहीं। यदि आप गुस्सैल और अहंकारी हैं तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए ये दो गुण ही पर्याप्त है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। कहानी कृष्ण की घमंडी पत्नी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे।
तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहे। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल कर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर तुम्हारे और हम सबके लिए भी बहुत श्रमजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड तोड़ा। मित्रों, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। मुस्कुराता वही है जिसे पता है इस दुनिया में रोने से समस्या कम नहीं होगी। नदियां कभी उल्टी दिशा में नहीं बहती, इसलिए आप भी नदी की तरह जीने का प्रयास करें। अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान दें। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो
कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेगा जिसका कोई हल ही ना हो। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो सदैव विजय होते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। अब्धि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिज्ञान पराणेन शुद्ध्यति। अर्थात शरीर के अंग जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य से, आत्मा विद्या और तप से और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता शोक न करो। जीवन मात्र वर्तमान में है, उसका आनंद लो। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है, मुझे जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जब हमारे दांत नहीं आए थे तो भी हमारे आहार की व्यवस्था माता के दूध के रूप में प्रभु ने की थी, तो जब दांत आ गए तो भी प्रभु हमारे आहार की व्यवस्था करेंगे। यह दृढ़ विश्वास हमें जीवन में सदैव होना चाहिए। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल सदैव मीठे आते हैं। प्रभु से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि मेरे प्रभु मेरे निकट हैं। जय श्री राधे कृष्णा।